अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक अहम टॉपिक पर, इजराइल का पेप्सी और कोका कोला पर असर और बायकॉट की अपील। दुनिया भर के मुसलमान और इंसाफ पसंद लोग पेप्सी और कोका कोला जैसे ब्रांड्स का बायकॉट कर रहे हैं क्योंकि इनका ताल्लुक इजराइल और उसके सपोर्टर अमेरिका से जुड़ा है। ये बायकॉट क्यों शुरू हुआ, इसका असर क्या होगा और क्या ये सच में फ़र्क ला सकता है? इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर तफसील से समझेंगे और देखेंगे कि हम कैसे इस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेप्सी और कोका कोला का बायकॉट कोई नया आइडिया नहीं है। ये कैंपेन सालों से चली आ रही है। जब 1960 में अरब लीग ने कोका कोला का बायकॉट किया क्योंकि इसने इजराइल में एक फैक्ट्री खोली थी, आज ये बायकॉट दोबारा जोर पकड़ रहा है क्योंकि लोग इन ब्रांड्स को अमेरिका के साथ जोड़ते हैं जो इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। रॉयटर्स के मुताबिक 2023 में अमेरिका ने इजराइल को $6.5 बिलियन की मिलिट्री एड दी जो गजा में जारी जंग के लिए इस्तेमाल हुई। कोका कोला पर इल्ज़ाम है कि वो एटोराक, एक इलीगल इजरायली सेटलमेंट में फैक्ट्री चलाता है जो ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में है। ये सेटलमेंट इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है और इसके ज़रिए कोका कोला फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करने में शामिल है। पेप्सी भी बायकॉट का निशाना है क्योंकि इसने 2018 में इसराइल की सोडा स्ट्रीम कंपनी को $3.2 बिलियन में ख़रीदा जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज में काम करती हैं। मुस्लिम दुनिया में लोगों का कहना है कि इन ब्रांड से ख़रीदारी करना इनडायरेक्टली इसराइल की इकोनॉमी और मिलिट्री को सपोर्ट करना है जो फ़लस्तीन में जुल्म का सबब बन रही हैं। ये बायकॉट सिर्फ इकोनॉमिक प्रेशर नहीं बल्कि एक मॉरल स्टैंड भी है। लोग चाहते हैं कि उनका पैसा ऐसी कंपनीज को ना जाए जो इंसाफ के खिलाफ काम करती हैं। इसीलिए पाकिस्तान, इजिप्ट और बाकी मुस्लिम ममालिक में लोग लोकल ब्रांड्स की तरफ रुख कर रहे हैं। बायकॉट की कैंपेन्स ने मुस्लिम मुल्कों में गहरा असर छोड़ा है। रॉयटर्स के मुताबिक 2024 के पहले 6 महीनों में मिडिल ईस्ट में वेस्टर्न बेवरेजेस ब्रांड्स की सेल्स 7% घट गई है। पाकिस्तान में लोगों ने पेप्सी और कोका कोला के बजाय कोला नेक्स्ट और पाकोला जैसे लोकल ब्रांड्स को तरजीह दी। इजिप्ट में लोकल ब्रांड V7 ने अपने कोला की एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ा दी है जबकि कोका कोला की सेल्स गिर गई हैं। जॉर्डन में मैट्रिक्स कोला ने अपनी प्रोडक्शन डबल की क्योंकि बायकॉट के बाद डिमांड बहुत बढ़ गई है। ये तब्दीली सिर्फ मार्केट शेयर तक नहीं, ये एक कल्चरल शिफ्ट है। लोग अपने रोज़मर्रा के फैसले के ज़रिए फ़लस्तीन के साथ सॉलिडरिटी दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये कैंपेन तेज़ी से फैल रही है। पाकिस्तान में रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने कोका कोला के खिलाफ एक्शन लिए हैं, जैसे कि कोक स्टूडियो के स्पॉन्सरशिप्स को भी निशाना बनाया गया। एक एक्स पोस्ट में कहा गया कि बायकॉट ने कोका कोला को $1000 मिलियन और पेप्सी को $950 मिलियन का नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये फिगर्स वेरीफाई नहीं हुए हैं। फिर भी ये पोस्ट दिखाते हैं कि लोग कितने पैशनेटली इस कैंपेन का हिस्सा हैं। ये सवाल अक्सर उठाया जाता है कि क्या बायकॉट सच में फ़र्क ला सकता है? जवाब इसका ये है कि बायकॉट का मकसद सिर्फ इकोनॉमिक नुकसान नहीं होता है बल्कि अवेयरनेस और प्रेशर बनाना है। बायकॉट, डाइवर्समेंट एंड सैंक्शन BDS मूवमेंट जो 2005 में शुरू हुई क्योंकि BDS और एक्टिविस्ट के प्रेशर के बाद वो वहाँ काम नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बायकॉट का असर महदूद है। इसके बावजूद बायकॉट एक सिंबॉलिक एक्शन है जो दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करता है। 2023 में पाकिस्तान में कार्बोनेटेड बेवरेजेस की ऑफ ट्रेड सेल्स 3.7% घट गई है जो बायकॉट और इकोनॉमिक फैक्टर्स का नतीजा है। ये छोटा सा नुकसान शायद बड़ी कंपनीज के लिए बड़ा नहीं, लेकिन ये एक मैसेज ज़रूर भेजता है कि कंज्यूमर्स के फैसले मैटर करते हैं। हर बॉटल जो नहीं खरीदी जाती वो एक आवाज़ है जो कहती है कि जुल्म के खिलाफ खामोशी नहीं चल सकती। दोस्तों, बायकॉट सिर्फ पेप्सी और कोका कोला तक महदूद नहीं, ये एक ज़िंदगी का तरीका है जो कॉन्शियस चॉइसेस के ज़रिए इंसाफ के लिए लड़ता है। तो यहाँ सवाल ज़रूर आता है कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले लोकल ब्रांड्स जैसे कोला नेक्स्ट, पाकोला को सपोर्ट करें। ये ब्रांड्स ना सिर्फ आपकी लोकल इकोनॉमी को मजबूत करते हैं बल्कि फ़लस्तीन के साथ सॉलिडरिटी भी दिखाते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया पर इस कैंपेन को शेयर करें। अपने दोस्तों और फैमिली को बताएं कि क्यों ये बायकॉट ज़रूरी है। एक आर्टिकल ने कहा कि हर खरीदी जो हम नहीं करते
वो एक कदम है जुल्म के खिलाफ। तीसरा, BDS मूवमेंट के साथ जुड़ सकते हैं, जो टारगेटेड बाइकॉट्स के लिए गाइडलाइंस देता है। आप कोका कोला कंपनी को लेटर लिख सकते हैं मांग करते हुए कि वो एथोराड में फैक्ट्री बंद करे, और सबसे अहम, दुआ करें और आवाज़ उठाएं। इस्लाम हमें सिखाता है कि जुल्म के खिलाफ खामोशी ना रखी जाए। हर छोटा कदम, चाहे वो एक बोतल ना खरीदना हो, एक पोस्ट शेयर करना हो या दुआ में फ़लस्तीन को याद रखना हो, फ़र्क ला सकता है। ये कैंपेन सिर्फ बाइकॉट नहीं बल्कि पूरी उम्मा के जज्बे और इंसाफ के लिए लड़ने का सबूत है। तो दोस्तों, पेप्सी और कोका कोला का बाइकॉट एक छोटी सी कोशिश है, लेकिन ये एक बड़ा मैसेज भेजता है कि हम जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। हर फैसला जो हम लेते हैं, हर खरीदी जो हम नहीं करते, वो फ़लस्तीन के हक में एक आवाज़ है। इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसाफ के लिए लड़ना हमारा फ़र्ज़ है। आज अपने छोटे छोटे कदमों से हम इस मुकद्दस मकसद का हिस्सा बन सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? तो इस कैंपेन का हिस्सा आज से ही बनना शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस बाइकॉट के बारे में क्या सोचते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।